हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.2 हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रश्नावली 1.2 है और क्लास 10th मैथ का बुक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में बोला है व्यक्त करने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का सवाल जो है वह बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा 140 है। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल के रूप में निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 70 दूनी 140, फिर 2 से हम भागा देंगे तो 35 दूनी 70 हो गया। अब देखिए ये कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा और 4 ने से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से देंगे, 5 सत्ते 35। तो इस तरह हमारा इसका अभाज्य गुणनफल क्या निकल के आया। तो हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल गुणनफल से अभाज्य गुणनफल से देखिए तो 140 का गुणनफल कितना निकला, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 2 गुने 2 को 2 का पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं और 5 और गुने 7। तो इस तरह हमारा पहला का आंसर निकल के आ गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो 156 है क्वेश्चन में। तो 156 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना निकलेगा देखते हैं। 156 को सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। तो 7 दूनी 14 हासिल 1 और 8 दूनी 16। इस तरह फिर 2 से भागा देंगे क्योंकि 2 से लगेगा। अब ये 78 है। तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया, तो अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 से भागा देंगे तो 3 एक 3 और फिर 3 तिया 9। तो इस तरह 2 गुने 2 और 3 गुने 13 निकल गया। तो अब इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनफल से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 156 का 2 गुने 2 हो गया, 2 का पावर 2 गुने 3 और गुने 13, आंसर निकल गया। तो इस तरह हमारा दूसरा का आंसर निकल गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3825 का गुणनफल के रूप में लिखना है। इसको 3825 को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3825 को गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 है। तो ये किससे लगेगा, 3 से लगा के देखते हैं। 3 एक 3, 3 दूनी 6 और हासिल 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 3 से लग जाता है तो 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 3 3 सत्ते 21, एक 22 और फिर 3 पंचे 15। तो ये 3 से लग गया। अब ये फिर 3 से लगा के देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और फिर 3 पंचे 15। 3 से फिर लग जाता है तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हासिल 1 और 3 पंचे 15। इस तरह 425 आ गया। 425 किससे लगेगा, 3 एक 3, 3 चौक 12। 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगा के देखते हैं। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 अट्ठे 40 और हासिल 2 और पचे 25। इस तरह 85 आ गया। फिर 5 1 5 हासिल 3 और 5 सत्ते 35। इस तरह हमारा 3 गुने 3 5 5 और 17 निकल के आ गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनफल हम लिख रहे हैं इसीलिए लिखेंगे अभाज्य गुणनफल से। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल से किसका निकाल रहे हैं, 3825 का निकाल रहे हैं। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 17 आ गया। इस तरह हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 है तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और गुने 5, 5 गुने 5 है तो 5 का पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 5 है।
तो 5 का पावर 2 लिख ही सकते हैं और इस तरह गुने 17 लिख दें। तो इस तरह हमारा आंसर निकल के आ गया तीसरा का। तीसरा का आंसर क्या निकला? 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 17। तो तीसरा का आंसर निकल गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005 का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 5005 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा। तो 5 एक 5 0 0, फिर 5 एक 5। अब देखिए 5 से डिवाइड हो गया। अब ये 6 से लगा के देखेंगे 6 से लग रहा है कि नहीं। 6 एक 6, हासिल 4 10, तो छठा के 36, फिर हासिल 4, फिर छठा के 6 42 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 41 हो जाएगा मतलब निकालने पर। अब 7 से लगा के देखते हैं। देखिए 7 से लगा के देखेंगे तो 7 से ये कट जाएगा। ऊपर में हम आपको बता देते हैं देखिए कैसे कटता है। 7 से अगर लगाएंगे तो 7 एक 7, 7 3 10, और फिर ये 30 हो गया। तो 7 चौक 28, हासिल 2 रह गया इसमें। तो 7 या 21, इस तरह 143 हो गया। तो 143 हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? फिर से देखेंगे ये किससे लग रहा है। 8 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 9 से लगाएंगे नहीं लगेगा, तो 11 से लगा के देखते हैं हम, लगता है कि नहीं। तो देखिए 11 से लगाएंगे तो 11 का 11, हासिल 3 33, तो 11 तिया 33, तो 11 से लग जाता है। तो 11 का 11 और 11 तिया 33। तो इस तरह हमारा इसका गुणनखंड निकला। अब क्या लिखेंगे? अब आज प्रोसेस यही है लिखने का, क्योंकि इस तरह हम अगर लिखेंगे एग्जाम में तो हमको 2 का 2 मार्क देगा। गुणन फल होगा, सॉरी, गुणनफल से इस तरह आप लिखिएगा तो एग्जाम में 2 का 2 मार्क देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा का पूरा यह फ्रेज से दिखाएगा और यह आसानी से समझ भी जाएगा तो बच्चा कैसे निकाला हुआ है इसका हल। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। 5005 का गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इस तरह देखिए इसमें मतलब कोनो भी अंक 2 बार नहीं आया है, तो इसको हम स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां नंबर क्वेश्चन है 7429, 429, इसको 7429 भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 7429 को लिख दिए। अब इसको देखेंगे किससे कट रहा है। तो पहले 3 से लाएंगे, तो 3 से लग रहा है कि नहीं, देखते हैं। 3 एक 3, 3 चौक 12 हो जाता है, और फिर हासिल 2, फिर 3 7 21, नहीं 3 से नहीं कटता है, 4 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं नहीं कटेगा, 6 से काटते हैं नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं नहीं कटेगा। तो इस तरह 9 10 11 से भी नहीं कटेगा। तो 17 से एक बार काट के देखते हैं। चलिए 7429 को अगर 17 से काटेंगे तो कैसे कटता है देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 17 चौका 68, 17 पंचे 85 हो जाता है। तो 17 चौका 68 लगेगा, और 68 उनहत्तर 70 4 74, तो 6 हासिल हो गया। तो 17 दूना 34, 17 51, 3 से लगेगा, 51 10 61, और एक 62 11 बच गया। तो 17 सत्ते 119, तो कितना 437 आ गया। 17 से कट जाता है टोटल। तो 17 सत्ते 119, तो 17 से काटेंगे तो इस तरह हमारा क्या निकल के आया? 4 3 7। तो इस तरह आप डिवाइड करके देख सकते हैं किस नंबर से ये मैच करता है और कटता है इसका गुणनखंड। तो इस तरह 17 से कट गया। चलिए इसको हम कितना से काटेंगे? 18 से काटते हैं तो कटता है कि नहीं। 18 दूनी 36, 18 54 चौक 72, नहीं, 18 दूनी 36, 36 10 46, नहीं कट रहा है। 36 10 46, और मतलब ये 7 हो गया, तो 77 हो गया, तो नहीं कटा। 19 से काट के देखते हैं। 437 को 19 से अगर काटेंगे तो क्या निकल रहा है? 19 दूना 38, 19 तिया 57 हो जाता है। तो दूना से लगेगा 19 दूना 38, 38 39 40, और 3 43, 19 तिया 57। तो इस तरह 19 से कट जा रहा है। तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57 हो गया। तो इस तरह यह 17 19 और 23 निकला। तो अब क्या लिखेंगे? अब आज
आवाज गुणन फल से कितना 7429 का कितना गुणनफल निकला? 17 गुने 19 गुने 23 गुणनफल निकला। इसका आंसर ये होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलिए, साथ ही साथ हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है और हर बार आता है। तो प्लीज़ आप ऑब्जेक्टिव को भी देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% है और सब्जेक्टिव 50% है, तो हमको दोनों को लेकर चलना है। तो इस तरह आप मार्क 95 प्लस उठा सकते हैं अगर दोनों को बराबर लेके चलिएगा तब। और नहीं तो किसी को छोड़ के किसी को कम या ज़्यादा करके तैयारी करिएगा तो बाद में आप समझ सकते हैं इसका फल क्या निकलने वाला है। तो दोनों को आप लेकर चलिए, 50-50 लेकर चलिए, दोनों को बराबर मेहनत करिए, इसीलिए हम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो देखिए इसमें तीन चीज़ बोला है निकालने के लिए, पहला तो एचसीएफ बोला है निकालने के लिए, और दूसरा एलसीएम बोला है निकालने के लिए, और तीसरा बोला है जांचों करने। तो चलिए हमको जांच करने के लिए बोल रहा है तो हम दिखा देते हैं करने में क्या है। वैसे तो एग्जाम में ये नहीं आता है, तो चलिए हम तीनों चीज़ बताएंगे। हालांकि ये जांच फांस नहीं देना चाहिए, लेकिन तब पर भी चलिए, इससे नहीं कोई इफेक्ट पड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो का पहला, देखिए दो का पहला नंबर क्वेश्चन 26 और 91 है। तो 26 और 91 का पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो 26 को हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 12 दूना 13 दूना 26 हो जाएगा। तो इस तरह 2 गुने 13 हो जाएगा, और 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ निकालने के लिए अगर जैसे देखिए इसमें 13 और 13 दोनों कॉमन है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इसीलिए एचसीएफ बराबर 13 होगा, क्योंकि दोनों में 13 कॉमन है तो 13 एचसीएफ होगा। अगर दोनों में 2 कॉमन रहता तो 2 भी रहता, तो 13 दूनी 26 हमारा एचसीएफ निकल के आता। इसीलिए अगर दोनों में कॉमन रहे तो आप कॉमन को ले, और अगर 2 से ज़्यादा रहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दे, तो यही हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा इसका। अब एलसीएम बराबर, तो कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक है बहुत आसान, 26 गुने 91 और बट्टा में क्या करना है, 13 एचसीएफ निकला तो 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 सत्ते 91 हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14 और हासिल कितना था 4, तो 18, तो 182 निकल के आ गया एलसीएम। अब सत्यापित करने के लिए बोल रहा है या जांच करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए जांचों कर देते हैं क्या जाता है। तो चलिए जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान ट्रिक है, ऐसा ट्रिक कहीं भी नहीं आपको मिलेगा जिससे आप 1 सेकंड या 30 सेकंड में आप निकाल लेंगे इसका मतलब पूरा सही सही आंसर निकला कि नहीं। तो चलिए बता देते हैं। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए यहाँ 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 का 26 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 9 छिंग 54 और 9 दूना 18 और 4 23, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया 23 हो जाएगा। तो इस तरह 6 और 4 दो 6, 3 का 3 और 2 का 2, 2366 हो गया। 2366 हो गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम कर देंगे, क्योंकि इसका एक थ्योरी आप पढ़े होंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है किसके, गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, तो क्या करेंगे, कितना 13 निकला और गुने 182 निकला, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 दूना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 दूना 26 और 13 अठे 104 और 5 6
और हासिल 10, 13 और 10 23, तो 2366 आंसर निकल गया। अब देखिए 2366 और 2366 ये दोनों बराबर हो गया, मतलब क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या, हमारा जो आंसर निकला है वो एकदम एक्यूरेट सही है। तो इस तरह आप जांच करके देख सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, आप जांच कर लीजिएगा, हम जांच अब नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92 का सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 510 लिखेंगे और गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड का चैप्टर है तो गुणनखंड तो करना पड़ेगा। 510 को 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, हासिल 1, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 पंचे 10, 255। और फिर ये कितने से कटेगा, 3 बटे 24, 3 पंचे 15, 3 से कटेगा, 3 बटे 24 और 3 पंचे 15, 85 हो गया। और अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 से काट 5 और 5 सत्ते 35, 17। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 17 आ गया। ये आपका मतलब रफ है, रफ सामने में करके बताते हैं ताकि आप समझिएगा। अब चलिए 92 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 92 को 2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 12, 2 से फिर भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस तरह 2 गुने 23 निकला। तो चलिए लिख देते हैं 2 गुने 23। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसीलिए, एचसीएफ बराबर 2, क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं है तो तीनों लेंगे। तो अब चलिए एचसीएफ निकल गया, अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम 510 गुने 92, 510 ये क्वेश्चन वाला 510 और गुने 92 है। 510 और गुने 92 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एलसीएम गुने एलसीएम बराबर होता है गुणनफल के, इसीलिए लेते हैं 510 गुने 92। और बट्टा एचसीएफ निकला कितना, 2 निकला, तो 2 देंगे नीचा में, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 चौका 8, 1 9, 2 छक्के 12, 46 आता है। और 510 और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना आएगा, 510 और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 6 का 6, 6 पंचे 30, और 0 का 0, 4 का 4 और 5 चौका 20। तो इस तरह 0 6 4 3 2 आ गया। तो इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आया, 23,460 एलसीएम निकल के आया। तो इस तरह हमारा एलसीएम निकल गया। अब जांच आप कर लीजिएगा क्योंकि जांच मेथड हम बता दिए हैं, तो जांच आप करके देख सकते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम अगला वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 को मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है पहले। तो 336 को पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 336 को गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 1 2, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 8 दूनी 16, 168, फिर 2 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से भागा देंगे, 3 सत्ते 21। तो इस तरह 336 को 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, 3 गुने 7, 3 गुने 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए 54 को गुणनखंड करते हैं। तो 54 को 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से लेगा
तीन नौ 27, फिर 3 से लगेगा, 3 3 9। तो इस तरह 54 का गुणनफल निकला 2 × 3 × 3। 3 कितना, 1 2 3 और ×2, तो 3 ठो है तो लिख दिए। अब इसीलिए एचसीएफ क्या होगा, इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा। देखिए क्या बोले थे, दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो देखिए दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। अब देखिए 3 इसमें आ रहा है, तो हाँ 3 भी आ रहा है कॉमन, तो 3 लिए और इसमें भी 3 लिए कॉमन, तो इस तरह 2 और गुने 3 कॉमन आया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब चलिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम में 336 को लिखेंगे और 54 को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम, मतलब बता दिए हैं, और एचसीएफ नीचे में लिखेंगे और इसको काट देंगे, कट जाएगा। 6 9 54, 9 से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 336 गुने 9, तो 336 गुने 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 आ जाएगा, हासिल 5, 9 तिया 27 और 5, 27 5 32 का 2 हासिल 3 आ जाएगा, और फिर 9 तिया 27 और 3 30, तो 30 हो जाएगा। इस तरह 324 आंसर आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम हमारा निकल गया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 2 दिया था, इसमें 3 दिया है, तो देखिए 3 वाला में एलसीएम जो निकालते हैं तो 3 वाला में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, इसका हम एक अलग ट्रिक बताएंगे, क्योंकि 2 वाला को ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन 3 वाला को ऐसे नहीं निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन का आंसर देकर आप समझ जाइएगा, घबराइए नहीं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल हम लिख लेते हैं। पहला सवाल है 12 15 और 21। तो 12 15 और 21, 12 15 और 21, तो यही है। सबसे पहले 12 लिखेंगे, सबसे पहले 12 लिखेंगे और 12 का गुणनफल लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया, गुणनफल लिखा गया। 15 का गुणनफल लिखेंगे इसी तरह, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं 5 गुने 3। और 21 का गुणनफल लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 3 7 21, तो 7 इधर लिख देंगे, 3 इधर लिख देंगे। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 आ जाएगा। अब एलसीएम पर चलते हैं। अब एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा। एलसीएम, और एलसीएम का देखिए एक मतलब ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका ट्रिक है सबसे ज़्यादा घात वाला, सबसे ज़्यादा घात वाला लेना है, ये आप कहीं लिख लीजिएगा, तो इसको आपको निकालने में सहूलियत मिलेगी। क्योंकि 3 वाला में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, तो आप काट दे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 ठो है और 3 ठो गुणनफल बराबर नहीं होता है थ्योरी के अनुसार। तो जैसे कि एलसीएम देखिए, सबसे ज़्यादा घात इसमें 2 का पावर 2 गुने 3 है, और ये तो सीधे है, तो क्या लिखेंगे, अब एलसीएम बराबर 2 का पावर 2, और 3 कितना बार है, एक बार है, क्योंकि 3 का पावर एक ही है तो एक ही बार होगा। अब 5 का पावर कितना है, एक है, और 5 एक ही बार है तो 5 लेंगे, और फिर 7 लेंगे, 7 ले लिए। देखिए तो सबसे ज़्यादा घात लिए, तो सबसे ज़्यादा घात 2 का 2 बार है तो 2 लिए। अब 3 का भी ना सबसे ज़्यादा घात देखेंगे, तो 3 का देखिए इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, तो 3 एक बार ले लिए, और 3 तीनों में है तो 3 बार नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे।
क्योंकि अगर इसमें 3 का पावर 2 रहता तो 3 का पावर हम 2 इसमें लेते, ना कि सिर्फ 3 लेते। तो इसीलिए मतलब 3 एक बार लिए और 5 भी इसी तरह लिए और 7 भी इसी तरह लिए। अगर समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, तो टोटल 420 एलसीएम निकल के हमारा आ गया। तो देखिए कितना आसान है बनाने में। एक एक स्टेप समझाएंगे, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझिएगा बहुत आसानी से यहाँ पर। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 17, 23 और 29 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले 17 लिखेंगे और 17 का गुणनफल लिखेंगे 17 गुने 1, और 23 लिखेंगे और 23 का गुणनफल लिखेंगे 23 गुने 1, और 29 लिखेंगे, 29 का गुणनफल लिखेंगे 29 गुने 1। तो इस तरह सब में क्या क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है। तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब चलिए एलसीएम की ओर। अब एलसीएम बराबर, अब एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा घात लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, इसमें क्या है। तो एलसीएम एक का, एक ही बार आया है तो एक का सबसे ज़्यादा घात एक है। अब गुने 17 का घात एक है, 23 का घात एक है और 29 का भी घात एक है। तो सबको एक एक बार लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है, 17, 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। 17 दूनी 34 और 5 39 होता है। तो 391 हो गया गुने 29। अब 29 को डायरेक्ट क्या करेंगे, 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9, 9 9 में 81, 9 तिया 27 और 8 हासिल था। तो 27 और 4 31 और 4 35। तो 35 का 5 हासिल 3, और 35 का 5 नहीं, पूरा 35 हो गया। अब चलिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 एक 7। तो इस तरह 9 3 और 8 5 13 और 7 3 10, 1 11, 11,300। तो इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 11,339। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है। 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 8 का गुणनफल लिखेंगे सबसे पहले, 2 गुने 4, 4 दूनी 8 हो गया। 9 का गुणनफल लिखेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। 25 का गुणनफल लिखेंगे तो 5 25 हो गया। अब देखिए इसमें मतलब ना ही 2 कॉमन है, ना ही 3 कॉमन है, ना ही 5 कॉमन है। तो क्या करेंगे, दोनों में एक को गुना कर देंगे या उसका एक गुणनफल भी आएगा। तो इस तरह 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 8 एक 8 हो गया। 3 दूनी 3 तिया 9, 9 एक 9 हो गया। 25 25, 25 एक 25 हो गया। तो देखिए अब इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, इसीलिए एचसीएफ बराबर, तो चलिए अब सही से दिखा रहा है। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर एक आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। तो अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा घात लेते हैं। तो इसमें सबका मतलब एक एक घात है तो सीधे लिख देंगे 2 गुने नहीं, 3 का कितना घात है, 2 घात है। 5 का भी 2 घात है और 2 गुने 4 सीधे है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, 2 का कितना घात है, 1 घात है। फिर 3 का कितना घात है, 2 घात है। फिर 4 का 1 घात है तो एक बार लिख दिए। और फिर 5 का 2 बार घात है तो 2 बार लिख दिए। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आता है, 2 गुने 3 तिया 9 गुने 4 और 25 25। इस तरह आप लिखेगा तो मल्टीप्लाई करने में सहूलियत मिलेगी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 9 दूना 18, 18 चौका
18 चौवन 18 72 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 5 दूनी 10 और 7 पंचे 35, 1 36, इस तरह 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 हो गया। और 0 का 0, 6 4 10 और 4 3 7 1 8 और 1 का 1, इस तरह टोटल 1800 निकल गया। तो चलिए इसका आंसर अब निकल गया। तो इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब LCM बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए HCF हमें दिया है कितना, 9 दिया है, और LCM बोल रहा है निकालने के लिए। अब क्वेश्चन में 306 और 657 है, तो दो को HCF गुणे LCM दिया गया है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले दिया क्या है लिख लेते हैं। दिया है हमें HCF बराबर दिया गया है कितना, 9 दिया है, और HCF गुणे LCM दिया गया है। LCM बराबर 306 गुणे 657 दिया गया है। तो हमको LCM निकालना है, तो इसीलिए LCM निकालने का सेम मेथड है जैसे पहले निकालते थे। तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बट्टा 9 से डिवाइड करेंगे। तो इसको काट देते हैं, 9 तिया 27 और 3 30, 9 चौक 36, इस तरह क्या निकल के आता है 34 गुने 657 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना निकलता है। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 5 चौका 20, 2 22 और 6 चौक 24, 25 26, इस तरह 7 तिया 21, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 16 17 और 6 तिया 18, 1 19। आप सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 1 3 और 7 6 6 12 1 13 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2, तो 22,338 हमारा LCM निकल रहा है। 22,338 आंसर हमारा निकल रहा है। चलिए एक बार मिला लेते हैं दिया गया है कि नहीं, इसमें सही है कि नहीं हमारा आंसर। तो चलिए 1.2 का 3 का तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल है, तो 22,338 दिया है आंसर में, जैसा कि आप देखें। तो चलिए चौथा नंबर सवाल हमारा बन गया। 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है, मतलब बताने के लिए बोल रहा है। तो 6n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं, हमको ये बताना है। तो चलिए हम इसका मतलब बता देते हैं सॉल्यूशन, और थ्योरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उसको आप इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 6n जो संख्या है, 6 का पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वह 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में होगा या होना चाहिए। तो इस रूप में अगर मतलब कोई भी संख्या होगा तो वह 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो जैसे कि ये 6 का पावर n है, तो चलिए इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 तिया 6, तो देखिए 2, इसका गुणनफल कितना निकला, 2 गुने 3 निकला। तो ये 2 गुने 5 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यह मतलब संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है। आप थ्योरी पढ़ कर लिख सकते हैं। और देखिए अगर 0 पर कोई भी संख्या समाप्त होगी तो वह कौन सा अंक होगा जो 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए 10 को लीजिए और उसको गुणनखंड करिए, तो 2 पंचे 10, तो ये जो संख्या है 10 जो संख्या है वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन ये जो संख्या है 6, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका यही एक आंसर होगा
यह जो 6 का पावर n संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका यही आंसर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर थ्योरी पर देख रहे होंगे। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्यों है, मतलब इसका मतलब ये भाज्य है, तो चलिए क्यों है वो बताना है हमको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 गिवेन 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 दिया है। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया है। तो देखिए इसमें आप कुछ देख रहे होंगे, इसमें 13 और ये 13 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। आप चाहे तो सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं, ये भी एक सिंपल ही तरीका है। तो 7 गुने 11, देखिए 13 कॉमन आ गया, तो 13 हम नहीं लिखेंगे और क्या कर देंगे, प्लस 1 लिख दिए, क्योंकि 13 13 का 13 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए 13 11 7 77 1 78, 13 और कोष्ट को हटाएंगे तो 29 आ जाएगा। तो 13 गुने 78 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 गुने 78 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखिए 13 अठे 104 और 13 नवे 117 हो जाता है। तो 13 अठे 104 का 4 हासिल 10 और 13 सत्ते 91 और हासिल 10 था, तो 101 हो जाएगा। तो इस तरह 1014 आ गया। और देखिए ये भाज्य संख्या है, अब क्यों है वो बताना है। तो चलिए 214 आ गया। अब दूसरा हम निकाल के देखते हैं, वो हम अंत में कंक्लूजन बताएंगे इसका। तो ये क्यों है। अब दूसरा क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो दूसरा क्या दिया गया है, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे। तो 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन आ गया है, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने गुने मतलब ये तो एक से कोई मतलब ही नहीं है, तो चलिए प्लस, इसको हम +1 कर देते हैं। तो इस तरह हमारा क्या निकल के आया, चलिए 7 छिंग 42 और 42 को 4 से गुना करेंगे तो चलिए देखते हैं कितना आया। अगर 42 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आ गया। 168 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 और 6 तिया 18 19 20 और 3 एकान 3, 3 एकान 3 और 2 5, 5 आ गया, 504। अब 2 से गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा। 1008 प्लस 1 तो 1009 हो गया। तो इस तरह इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45 और 1 जीरो का जीरो और 5 एकान, चूँकि 1014 या 1014 और 5045, ये दोनों संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, इसलिए यह संख्याएं क्या होगा, इसीलिए यह संख्याएं भाज्य है, भाज्य है। क्योंकि देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम इसको 2 से भागा देते हैं तो देखिए
से भागा देकर देख सकते हैं आप। 1014 को अगर 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 0 का 0, 7 दूनी 14, 507 आ गया। देखिए 5045 को काटिए, 5045 को काटेंगे कितना से, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा। 25 दूना 50, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 हासिल 1, तो पॉइंट देंगे 2 पंचे 10। तो इस तरह ये कट जाएगा दशमलव में निकल कर। तो इस तरह ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार मतलब मैदान है, उसमें जो है सोनिया चलता है तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि चलता है तो 12 मिनट लगता है। और इस प्रकार वो बोलता है मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक नया मतलब वृत्ताकार है और उस पर अगर दोनों सेम ही समय पर चलते हैं तो पुनः वो दोनों कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो देखिए तो कितने समय बाद मिलेंगे तो हम बता देते हैं इसको एक फिगर बनाकर। तो देखिए ये एक वृत्ताकार मतलब मैदान है और यहाँ से सोनिया चलती है तो 18 मिनट लगते हैं और रवि चलता है इसी में, तो इसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब अगर दोनों दोनों जो है वो एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे, तो अगर एक ही समय दोनों चलना प्रारंभ करेंगे तो कितने समय बाद यह पुनः लौट कर यहाँ पर वापस आ जाएंगे। दोनों का सेम समय बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए दिया क्या है, 18 दिया हुआ है, 18 मिनट दिया हुआ है और 12 मिनट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेम समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन पहले गुणनफल निकालेंगे इसका। तो 18 का जो गुणनफल निकालेंगे तो 2 गुने 2 से पहले कटेगा, उसके बाद 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर ये 12 जो है पहले 2 से कटेगा, फिर 6, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इस तरह दोनों का गुणनफल निकालेंगे और सेम समय पूछ रहा है तो कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, और 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, क्योंकि सेम समय पूछ रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ में कॉमन लिया जाता है, तो एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 बराबर 6, आंसर निकल गया। अब चलिए जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछता रहता है। तो चलिए जैसा कि 2 ऑब्जेक्टिव है, और ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो जो 2017 में पूछा गया है, तो उसको आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, इसका आंसर याद कर ही लीजिए, क्योंकि अगर मतलब इस बार पूछ दिया तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए जैसा कि दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो हम जैसा कि पहले वाले थ्योरी में बता दिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एच सी एफ प्लस एलसीएम होता है, नहीं होता है। एच सी एफ माइनस एलसीएम होता है, नहीं होता है। एच सी एफ गुने एलसीएम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एच सी एफ गुने एलसीएम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम तक। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम अपने से बनाए हुए हैं, और उसको आप मतलब इसको भी देख लीजिएगा, ये भी एक वीवीआई है, तो एक बार तो इसको रिवीजन कर ही लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो क्या गुणनफल है, 50 और 25 का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो या तो देखिए इसका दो ट्रिक है, टाइम बचाने के लिए 50 और 25 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 और 5 दूनी 10 दू 12, तो और जीरो का जीरो यहाँ उतर जाएगा, तो 1250 इसका आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। और नहीं तो गुणनफल पूछ रहा है तो डायरेक्ट मतलब आप गुणनखंड करके 50 का 2 से करेंगे तो 25, और 5 25, और 25 का जो गुणनखंड करेंगे तो 5 25, तो इस तरह मतलब 50 का गुणनफल 2 गुने 5 गुने 5 निकल जाएगा, और 25 का गुणनफल 5
गुने 5 निकल जाएगा। और टोटल को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 4 5 है। और सबको मल्टीप्लाई करने पर आपको 1250 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधे आप 1250 में टिक लगाइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम जल्दी अगला चैप्टर का फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लाने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप सपोर्ट करिएगा और अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।